तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ देखे है ना। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ हम लोग यहाँ पे बेसिकली इंटीग्रल फॉर्म से ही हम लोग यहाँ पे जो डिराइव हो गया है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इनक्लोज को हम लोग यहाँ पे रो डी टाउ के फॉर्म में लिखे है ना। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे जी से हम लोग यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करके ये हम लोग को डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ मिला। अब हमको पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में इस तरीके से रिलेशन होता है ना, ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर होता है, पोटेंशियल स्केलर होता है हमारे पास। तो ई की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर लिख दिया। तो यहाँ से मेरे को मिला माइनस डेल स्क्वायर भी इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, या डेल डॉट डेट क्या हो जाएगा, डेल डॉट डेल बेसिकली डेल स्क्वायर हो जाएगा है ना। डेल डॉट वेक्टर वेक्टर यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे आई जे के कुछ नहीं रहेगा डेल स्क्वायर में, डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में अलग अलग होता है लाप्लासियन ऑपरेटर। तो डेल स्क्वायर भी इक्वल टू क्या मिला, माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे पॉइसन इक्वेशंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये हमारे पास है। ठीक है, ओके। तो ये कहाँ से है, बेसिकली यहीं से है, जो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ था, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू है ना रो बाई एप्सिलॉन नॉट से ये सिंपल आ जाता है, ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेड भी पुट करना है, ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ ये स्केलर भी यहाँ पे पुट करोगे तो ये तुमको देखने को मिलेगा। तो अगर हमारे पास ठीक है भी दिया रहेगा तो यहाँ पे इसका देखेंगे हम लोग यहाँ पे यूज है ना, यहाँ पे बोल सकते हो यहाँ पे यूज व्हेन, ठीक है, क्या वी इज गिवन ऑन एनी सरफेस एंड वी हैव टू फाइंड चार्ज डेंसिटी। अगर पोटेंशियल दिया जाएगा तो भी हमारे पास चार्ज डेंसिटी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे पास, और चार्ज डेंसिटी मिल गया तो वहां से क्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे पास, या ये दिया रहेगा तो ये फाइंड आउट कर लो, या ये दिया रहेगा तो ठीक है भी फाइंड आउट कर लोगे हमारे पास ओब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज यहाँ पे जो देखने वाले हैं हमारे पास, इफ ठीक है रो इज गिवन, ठीक है, अगर हमारे पास रो गिवन रहेगा तो उस केस में ठीक है क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, वी कैन फाइंड वी कब, जब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा हमारे पास, और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तुमको एक बाउंड्री कंडीशन की जरूरत पड़ेगा, यानी कि जो कांस्टेंट जो भी होगा फाइंड आउट करने के लिए उसके लिए बाउंड्री कंडीशन चाहिए होगा। तो क्या है, इफ रो इज गिवन देन वी कैन फाइंड वी, ठीक है, बाय सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे बाय सॉल्विंग डिफरेंशियल डी लिख दूं क्या, समझ जाओगे यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सेकेंड ऑर्डर होगा, यहाँ पे देख सकते हो डेल स्क्वायर, तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो कांस्टेंट हो जाएगा हमारे पास है ना, टू कांस्टेंट होगा यहाँ पे तुमको मिलेगा। तो वन कांस्टेंट ठीक है वी कैन फाइंड यूजिंग, ठीक है, गिवन रिफरेंस पॉइंट, मतलब रिफरेंस पॉइंट कहाँ होता है हमारे पोटेंशियल जब डिफाइन करते हैं जहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल होता है जीरो होता है हमारे पास, और अदर जो हमारे पास है ठीक है टू कांस्टेंट होगा ना भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर सॉल्व करोगे तो दो कांस्टेंट आएगा भाई है ना, C1 C2 या जो भी बोल सकते हो। तो वन कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे यूजिंग डिफरेंस पॉइंट से पता चल जाएगा जहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होता है, और अदर कांस्टेंट वी कैन फाइंड इफ पोटेंशियल एट, ठीक है, सम अदर पॉइंट इज गिवन, इफ पोटेंशियल एट सम सरफेस इज गिवन। तो सेकंड अभी ये सब क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा हमारे पास, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा था। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तुम सॉल्व देखो, क्या पहला चीज था, पहला है यूज होगा कि वी फाइंड आउट करना है, रो दिया रहेगा तो वी फाइंड आउट कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे पास है ना, लेकिन सॉरी वी दिया रहेगा तो रो फाइंड आउट कर लोगे है ना, रो फाइंड आउट करोगे इसका जो डिफरेंस दो डबल डेरिवेटिव करोगे, लेकिन रो दिया रहेगा तो वी फाइंड आउट करने के लिए हमको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, और उसमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दो कांस्टेंट होगा, दो कांस्टेंट में से एक कांस्टेंट तुमको मिलेगा हमारे पास जो रिफरेंस पॉइंट से, क्योंकि पोटेंशियल एट रिफरेंस पॉइंट हम लोग यहाँ पे जीरो होता है ओबियसली, एंड सेकंड जो हो जाएगा अदर यहाँ पे या सेकंड बोल सकते हो वो कांस्टेंट तुमको मिलेगा कि अगर पोटेंशियल कोई भी सरफेस हमारे पास गिवन रहेगा तभी हम लोग यहाँ पे इसको यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे पास।
ठीक है जी। ओके, तो इसका यूज कहाँ पे होगा? इसका यूज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कि अगर हमारे पास, ठीक है, जैसे एक अदर पॉइंट मतलब ऐसे दिया रहेगा, जैसे हमारे पास एक स्फीयर है ना, तो तुमको बोला गया है कि स्फीयर के किसी भी सरफेस पे हमारे पास पोटेंशियल दिया है, यहाँ पे वी नॉट दिया है, तो इसको तुम रेफरेंस लोगे और पूछेगा कि पोटेंशियल इनसाइड कितना है, आउटसाइड कितना है, अभी हम लोग आप स्टेप पे कैलकुलेट करेंगे, तो तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो हमारे पास। ओके, तो क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे, इफ रो इज गिवन देन वी कैन, आराम से हम लोग यहाँ पे रो दिया रहेगा तो हम लोग को भी फाइंड आउट कर सकते हो, कब? जब हम लोग यहाँ पे अप्लाइड बाउंड्री कंडीशन से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो हमारे पास। ठीक है जी, समझ में आ रहा है हम लोग यहाँ पे ये कैसे यूज करेंगे? तो कोई भी सरफेस पे अगर दिया रहेगा पोटेंशियल, तो वो बाउंड्री कंडीशन में यूज कर सकते हो कि एट आर इज इक्वल टू आर पे पोटेंशियल का वैल्यू इतना है, एट आर इज इक्वल टू रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू इतना है, तो दो पॉइंट हमको यहाँ पे मिल जाएगा, तभी तुम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे हमारे पास। ओके, ठीक है। इसी का ही हमारे पास स्पेशल केस देखेंगे, स्पेशल केस, स्पेशल केस इसका पॉइसन इक्वेशन, तो वो हमारे पास आएगा लाप्लास इक्वेशन। अब स्पेशल केस क्या है वो पहले देख लेते हैं। स्पेशल केस मतलब चार्ज फ्री रीजन, ये बोलेगा चार्ज फ्री रीजन, कहने का मतलब ये कि रो इज इक्वल टू जब जीरो होगा, तो इफ रो इज इक्वल टू जीरो, वही लाप्लास इक्वेशन बोलेगा, इफ रो इज इक्वल टू जीरो, तो पॉइसन इक्वेशन हमारे पास फॉर्म ले लेगा डेल स्क्वायर ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो, और इसी को हम क्या बोलते हैं? लाप्लास इक्वेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाप्लास इक्वेशन। तो बेसिकली यहाँ पे देखोगे इट गिव्स, है ना, इसके बारे में भी तुम लिख सकते हो यहाँ पे कि इट गिव्स द पोटेंशियल ऑन दोस पॉइंट वेयर चार्ज, ठीक है, डेंसिटी हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, चार्ज फ्री रीजन बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे, या चार्ज डेंसिटी हमारे पास गिवन रहेगा चार्ज फ्री फ्री रीजन में हमारे पास। ठीक है, किसी का स्पेशल केस है हमारे पास, पॉइसन इक्वेशन का स्पेशल केस है। पॉइसन इक्वेशन क्या था हमारे पास? डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ हमारे पास जो गॉस लॉ, उसी से ही आया है, सब उसी का ही, ठीक है, बात यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी, ओके, ठीक है, क्या यहाँ तक? हाँ, अभी इसका क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो पॉइसन इक्वेशन, लॉप्लास इक्वेशन समझ में आएगा, चार्ज फ्री रीजन में हमारे पास क्या हो। तो इसके लिए तो तुमको यहाँ पे दो बाउंड्री कंडीशन चाहिए ही चाहिए, है ना, इसके लिए हमको दो बाउंड्री कंडीशन चाहिए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हो गया इफ पोटेंशियल इज, ठीक है, यहाँ पे नोट करके यहाँ पे लिख लो, नोट यहाँ पे लिख लो, इसी में ही जो हमारे पास पॉइसन इक्वेशन की बात करें हम लोग यहाँ पे, क्या बोला गया, इफ पोटेंशियल एट सम सरफेस इज गिवन, then we can find potential at any other point, कहीं भी, any other point, कहीं भी हम फाइंड कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है, बाय सॉल्विंग पॉइसन इक्वेशन, बाय सॉल्विंग पॉइसन इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा कि अगर हमारे पास, ठीक है, चार्ज फ्री रीजन में पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, यहाँ पे चार्ज हम लोग यहाँ पे नहीं है, ठीक है, चार्ज फ्री रीजन में पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो उस केस में हमारे पास उस क्या यूज करेंगे हमारे पास? लाप्लास इक्वेशन यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि इट गिव्स पोटेंशियल इन चार्ज फ्री रीजन, यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो चार्ज फ्री रीजन में पोटेंशियल फाइंड करने के लिए सम अदर पॉइंट पे, है ना, सम सरफेस पे हमारे पास पोटेंशियल हम यहाँ पे गिवन रहेगा, तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे पास। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस पे जो बेस्ड जो
प्रॉब्लम्स होगा वो कैसे होगा हमारे पास। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि यहाँ पे तुमको डबल जो लाप्लासियन ऑपरेटर है अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे होगा वो तुमको यहाँ पे ठीक है देखना पड़ेगा हमारे पास। ओके, तो क्या क्या देखे हमारे पास, देखो यहाँ पे एक बार फिर से रिकैप करते हैं हमारे पास। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग किए थे गॉस लॉ, सिंपल है ना। गॉस लॉ इक्वल क्या होता है हमारे पास, जो चार्ज इनक्लोज थ्रू द क्लोज सरफेस, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, जो वो उसका सरफेस इंटीग्रेशन थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसी को हम लोग यहाँ पे चार्ज इनक्लोज को हम लोग फाइंड आउट किए, क्योंकि चार्ज कवर करना है तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डी टाउ के फॉर्म में लिख दिए। और इसी से हमारे पास ये सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कहाँ गए थे, हमारे पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में गए थे। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करके हमारे पास एक हमारे पास मिला डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, ई इज इक्वल टू सॉरी डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहीं से ही हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे कि पोटेंशियल के फॉर्म में इसको फाइंड किया, जिसको हम लोग यहाँ पे पॉइसन इक्वेशन बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी है ना, ये होता है हमारे पास ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, ये हम लोग देख चुके हैं है ना। तो जब पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं, कहाँ पे क्या फाइंड कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं ऑलरेडी। तो ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, तो उसका वैल्यू यहाँ पे जस्ट पुट कर दी ई की जगह पे, तो हमको मिलेगा माइनस डेल स्क्वायर वी या डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉइसन इक्वेशन। इसका काम क्या है, अगर हमारे पास कहीं पे रो दिया रहेगा तो वहाँ पे पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, या पोटेंशियल दिया रहेगा तो आराम से रो फाइंड कर सकते हैं। तो कब फाइंड कर सकते हैं, तो देखो वी कैन फाइंड वी, अगर ये दिया रहेगा चार्ज डेंसिटी तो वी आराम से फाइंड कर लोगे, लेकिन जब हमारे पास रो चार्ज डेंसिटी गिवन रहेगा तो पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, और वी दिया रहेगा तो रो तो ऐसे ही फाइंड कर लोगे। तो अगर रो दिया रहेगा तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, लेकिन सेकंड ऑर्डर मिलेगा डबल डेरिवेटिव वाला, तो दो कांस्टेंट चाहिए। तो एक कांस्टेंट कहाँ पे मिलेगा पता है, रेफरेंस पॉइंट। हम लोग पोटेंशियल जब डिफाइन करते हैं वहाँ पे रेफरेंस पॉइंट का इंपॉर्टेंस हमको बताया गया था, जहाँ पे पोटेंशियल हम लोग का जीरो होता है और दूसरा कोई भी अदर सरफेस पे या किसी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू दिया रहेगा, तो उस केस में पॉइसन इक्वेशन हम लोग लेंगे। लेकिन हमको किसी अदर सरफेस पे से दिया है चार्ज, ठीक है, मतलब पोटेंशियल दिया है और हमको चार्ज फ्री रीजन में पोटेंशियल फाइंड करना है, जहाँ पे हम लोग का कोई चार्ज नहीं है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, ये अब हमको तुमको जो माइंड में रखना है कि जो डेल स्क्वायर जो ऑपरेटर होता है और डेल ऑपरेटर इन डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या क्या होता है हमारे पास, क्योंकि इसका ही तुम यूज करोगे हमारे पास में। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस और अब और जो लाप्लासियन ऑपरेटर हम लोग यहाँ पे था डेल स्क्वायर पे, यानी क्या होता है स्केलर होता है, ये हम लोग क्या होता है देखेंगे। तो कोई भी एक वेक्टर था हमारे पास है ना, या कोई भी स्केलर तो ऐसे ही रहेगा। तो इस तरीके से, तो इसके लिए जो डाइवर्जेंस ऑपरेटर हम लोग पास इस तरीके से डिफाइन किया गया था डाइवर्जेंस ऑफ ए, तो ये था बेसिकली 1/H1 H2 H3, याद करो हमारे पास डेल बाई डेल Q1 है ना, जैसे आई के जे था वहाँ पे Q1 Q2 Q3 था जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम में। क्या होता है हमारे पास H3 1 है ना, H2 H3 एंड हमारे पास क्या हो जाएगा A1 प्लस डेल बाई डेल Q2 है ना, ये यहाँ पे A2 और 2 हो गया तो H1 एंड H3 प्लस डेल बाई डेल Q3। ये तुम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ यूज करते टाइम ये करोगे, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना। तो डेल बाई डेल Q3 ये क्या हो जाएगा हमारे पास A3 H1 एंड H2। ये हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड था। और लाप्लासियन हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास था, हमारे पास कोई भी स्केलर का 1/H1 H2 H3 है ना। उसके बाद क्या था हमारे पास डेल बाई डेल Q1, ओके डेल बाई डेल Q1 क्या था हमारे पास जी H3 H1 है ना यहाँ पे, तो 2 3 H2 H3 ऐसे कर लो H2 H3 अपॉन H1 और डेल फाइव बाई डेल Q1, इसका पूरे का होगा फिर डेल फाइव बाई डेल Q1 करोगे H2 H3 से मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ से लाओगे, याद करो अलग अलग कॉर्नर में फाइंड आउट किए थे ना हमारे पास। सिमिलरली ये रिपीट होता जाएगा डेल बाई डेल Q2 2 है तो यहाँ पे 3/1/2 है ना, और डेल फाइव बाई डेल Q2 है ना, और ये हो जाएगा डेल बाई डेल Q3 3 है तो यहाँ पे 1 2 3 डेल बाई डेल 3। ये हमारे पास था लाप्लासियन ऑपरेटर। तो डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यहाँ पे देखे थे, कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यहाँ पे, ठीक है कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा Q1 Q2 Q3 ये कोऑर्डिनेट्स होंगे है ना, इसी जैसे में यूनिट वेक्टर हो जाएंगे और स्केल फैक्टर है ना H1 H2 H3 ये देखना था हमारे पास। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कार्टेशियन में, कार्टेशियन में क्या होगा जी, क्या होगा ये बताओ हम लोग यहाँ पे, इसको रिकैप करो हम लोग यहाँ पे Q1 Q3 Q3 हम लोग यहाँ पे जनरली क्या लेते हैं कार्टेशियन में XYZ, वही है ना कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे Q1 Q2 Q3 को यहाँ पे बेसिकली हम लोग लेते हैं XYZ ही लेते हैं, एक्स है ना वाई और जेड ये कोऑर्डिनेट होता है। ओके, और स्केल फैक्टर क्या होता है 1 1 और 1 होता है हमारे पास। तो जो भी वेक्टर्स यहाँ पे इस केस में तुम फाइंड करोगे डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, कहाँ पे लिखूँ जी, यहीं पे लिख दें क्या नीचे,
है ना। मैं डाइवर्जेंस तुम उसको लिख लोगे, अभी ये फार्मूला पुट करना है हमारे पास। तो डाइवर्जेंस बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/1 ये हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स, डेल ए बाई डेल एक्स, है ना, डेल ए वन बाई डेल एक्स, ए एक्स मान सकते हो एक्स कंपोनेंट, प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ ए टू, प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ ए थ्री। ये डाइवर्जेंस हो जाएगा। और जो लाप्लासियन हो जाएगा, है ना, इसको मैं हटा देता हूँ, लाप्लासियन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं लाप्लासियन। तो स्केलर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर फाई, प्लस डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर फाई, प्लस डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर, क्योंकि सब 1/1 है, H1 H2 H3, 1/1 है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग आते हैं, ठीक है, डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम लोग किस में आएंगे, कार्टेशियन में, या सॉरी कार्टेशियन के बाद सिलेंड्रिकल में आएंगे, सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल में हमारे पास क्या होता है जी, सिलेंड्रिकल में यहाँ पे देखते हैं, सिलेंड्रिकल ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे बार बार डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हम लोग यहाँ पे रिकैप करते रहेंगे ना, क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, वेक्टर्स में तो होता ही रहेगा यहाँ पे भी। तो सिलेंड्रिकल में हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स क्या रहता है हमारे पास, आर थीटा फाई या रो फाई जेड, ये होता है ना, रो फाई जेड, सॉरी रो फाई जेड होता है ना सिलिंड्रिकल में, रो फाई और जेड, है ना, अलग अलग डेफिनेशन है। रो क्या होता है, तो डायरेक्ट जो हम लोग यहाँ पे जेड एक्सिस से डिस्टेंस होता है वो होता है रो फाई जेड, है ना। फाई क्या होता है, एक्स रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस होता है, जेड क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है हमारे पास। तो इस केस में H1 H2 H3, H1 H2 H3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं सीधा लिखता हूँ क्योंकि ऊपर में तो हेडिंग दे दी है, ये टेबल टाइप का है, यहाँ पे इसको देख लो, ये H1 H2 H3 यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे Q1 Q2 Q3 आ गया, रो फाई जेड, H1 H2 H3 वन रो, है ना, ये था हमारे पास वन था। तो यहाँ से तुम लिखोगे जो था हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड, तो ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे रो है ना, तो ए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए उसका रो कंपोनेंट रो कैप, प्लस ए फाई फाई कैप, प्लस ए जेड जेड कैप, वही होगा बेसिकली। यहाँ पे क्या था, वही था, यहाँ पे ए लिख लो, यहाँ पे ए क्या था, एक्स कंपोनेंट एक्स कैप आई कैप होता है, वाई कंपोनेंट वाई कैप, प्लस जेड कंपोनेंट जेड कैप, ये लिखते हैं हमारे पास 2i + 3j + 4k, ऐसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, एक्स कैप वाई कैप वही Q1 कैप Q2 कैप Q3 कैप, ये था, है ना। तो बाकी सरफेस एलिमेंट और ये सब चीज़ भी तुमको देखना है जी, सरफेस एलिमेंट और क्या क्या जो भी है ना, वो सब चीज़ों को भी तुमको यहाँ पे एक, मतलब यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे डाइवर्जेंस और ये लाप्लासियन ही देख रहा हूँ, बाकी चीज़ों को भी तुमको यहाँ पे रिवाइज करना है हमारे पास, क्योंकि सरफेस एलिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1/H1 H2 H3, तो 1/रो, ये होगा पहला चीज़, तो है ना, जब यहाँ पे तुम लिखोगे तो ये हो जाएगा 1/रो हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, जब तुम यहाँ पे देखोगे डाइवर्जेंस अगर तुम देखना चाहते हो तुम लोग को, तो 1/H1 H2 H3 ये था हमारे पास, है ना। उसके बाद डेल बाई डेल Q1, तो डेल बाई डेल, पहला कोऑर्डिनेट है रो क्यू, फिर क्या था हम लोग यहाँ पे A1, तो ए रो, और क्या था H2 NH3, अरे फार्मूला यहाँ पे है ना, देखो यहाँ पे तुमको लिखा है A1 H2 NH3, तो H2 NH3 करेंगे तो ये आ जाएगा रो, प्लस डेल बाई डेल Q2 A2 हो गया 3/1, तो 3/1 यहाँ पे आ जाएगा ये जस्ट, और डेल बाई डेल जेड, ठीक है, ए थ्री हमारे पास ए जेड इंटू रो, फिर यहाँ से तुम लाप्लासियन लिखोगे हम लोग को, बस डेल स्क्वायर आपको स्केलर का 1/H1 H2 H3 1/रो, ठीक है, क्या था हमारे पास, उसके बाद डेल बाई डेल Q1 H2 H3/H1 डेल फाई बाई डेल, ये देखो ऐसे होगा, प्लस सेकेंड ये वाला यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे आगे, डेल बाई डेल फाई H2 H3 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा H1 H3/H2 1/रो डेल बाई डेल फाई है, इसको मैं भी लिख देता हूँ पोटेंशियल स्केलर, ताकि तुमको थोड़ा बहुत ये फाई और जो कोऑर्डिनेट वाला फाई है उसमें डिफरेंस हो, ये है ना, ये हो जाएगा डेल वी बाई डेल फाई, प्लस 1 डेल बाई डेल जेड, और उसके बाद क्या था हमारे पास H1, ठीक है, H3/H2 H1 H3, सॉरी 3 है ना हम लोग का, 3 है तो 1/2/3, तो 1/2/3, तो यहाँ पे रो, है ना, डेल वी बाई डेल जेड, ये हो जाएगा तुम्हारे पास, है ना। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, फाई की स्पीड में करोगे तो रो कॉमन आ जाएगा, क्योंकि रो डिपेंड नहीं करता उस पर, और जेड की स्पीड में करोगे तो यहाँ पे भी रो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो 1/रो, ठीक है, डेल बाई डेल रो ऑफ रो डेल बाई डेल रो, है ना, यहाँ पे रो है मतलब रोना नहीं है तुमको, है ना। और ये हो जाएगा यहाँ पे देखोगे 1/,
यहाँ से एक रो कॉमन आएगा, यहाँ से एक रो कॉमन आएगा, 1/रो², है ना। तो del 2 v/del 5 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा, ये रो बाहर आएगा, ये रो भी बाहर आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, del 2/del z²v। ये तुम्हारा हो जाएगा लाप्लासियन इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ कम बैक टू स्फेरिकल पोलर। स्फेरिकल पोलर पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिविजिट करना है, तभी तुम यहाँ पे, क्योंकि ये सब चीज़ अभी करने वाले हो, है ना। अभी ये सब चीज़ लाप्लासियन ऑपरेटर यही करोगे, del² v = 0, इसको सॉल्व करना पड़ेगा सिलिंड्रिकल सिस्टम में। सिलिंडर के यहाँ पे स्फेरिकल तुमको दिया रहेगा, तो स्फेरिकल में क्या हो जाएगा, फिर सेम चीज़ करते हैं। स्फेरिकल में क्या हो जाएगा हमारे पास, H1 Q1 Q2 Q3, तो क्या हो जाएगा r थीटा एंड फाई। ये होता है ना हमारे पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से, है ना। तो r क्या होता है, इससे डायरेक्ट डिस्टेंस। थीटा क्या होता है, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है हमारे पास r वेक्टर, ये थीटा होता है। फाई क्या होता है, इनका जो प्रोजेक्शन होता है वो हमारे पास, ठीक है, जो एक्सिस से जो एंगल बनाएगा इनका जो प्रोजेक्शन, ये वो फाई होता है हमारे पास, r थीटा फाई। ये देखे तो डेफिनेशन अलग अलग कोऑर्डिनेट का, ये r था, कोई भी कोऑर्डिनेट को r थीटा फाई देंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। H1 H2 H3 क्या था, 1 r और r साइन थीटा, ये था H1 H2 H3 बेसिकली। तो कोई भी कोऑर्डिनेट को क्या लिखोगे, ए आर आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप प्लस ए फाई फाई कैप, ये हमारा ए वेक्टर रहेगा। तो इसका हमारे पास क्या निकालेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ ए। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए निकालेंगे तो 1/H1 H2 H3, तो 1/r² साइन थीटा हो जाएगा, H1 H2 H3 मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। उसके बाद क्या था डाइवर्जेंस के लिए हमारे पास, तो डाइवर्जेंस में था 1/H1 H3 del/del Q1 A1 H2 H3, तो del/del r AR H2 H3 r² साइन थीटा। कॉमन निकालना, आर की स्पीड में करना है, थीटा बाहर आ जाएगा, थीटा कैंसिल हो जाएगा ये वाला। फिर ये सब, अच्छा वॉइस ब्रेक हो रहा है, यस वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या, ओके। तो इसको तुम यहाँ पे कंप्लीट करना, A2 और H1 H3 A3 H1 H2, तो आर आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हें डाइवर्जेंस, है ना। इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये आर वाला है, ये ए आर रहेगा, r² रहेगा, साइन थीटा बाहर निकाल लो, तो 1/r², ठीक है, del/del r² ए आर, यहाँ से r है, यहाँ से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1/r del/del 1/r², ये थीटा के स्पेक्ट में ना, तो ये निकाल लो r, थीटा के स्पेक्ट में करना है तो r को क्यों रखोगे अंदर, है ना। तो यहाँ से r आ जाएगा, यहाँ से r² कैंसिल हो जाएगा, एक r बचेगा, थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, थीटा के स्पेक्ट में करना है, सॉरी थीटा के स्पेक्ट में करना है ना। तो थीटा वाले को तो निकालोगे नहीं हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/r साइन थीटा, है ना, del/del थीटा ऑफ ए थीटा एंड साइन थीटा। और सिमिलरली यहाँ से तुम देखोगे, यहाँ से r कॉमन आ जाएगा, तो 1/r साइन थीटा del/del फाई ऑफ ई फाई। ये तुम्हारा हो जाएगा डाइवर्जेंस, और लाप्लासियन देखना है del² ऑफ v, तो वो हो जाएगा 1/H1 H2 H3 r² साइन थीटा, है ना, del/del Q1, फिर H2 H3/H1, 1 था H2 H3 r² साइन थीटा, और del/del r ऑफ जो भी v था ये होगा, प्लस del/del Q2, ऐसे करते जाओगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 है हमारे पास, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो नीचे में 2 आ जाएगा, तो 1/3 r साइन थीटा अपॉन 2, है ना, और del/del थीटा ऑफ v प्लस del/del फाई, फाई है तो फाई वाला नीचे आ जाएगा, है ना, तो फाई 3 है, तो 1/2 r अपॉन r साइन थीटा, करेक्ट, ऐसे था हमारे पास S3 del/del ये आ जाएगा तुम्हारा लाप्लासियन। इसको और भी सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें देखो यहाँ पे r की स्पीड में करना है, तो साइन थीटा बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/r² del/del r² del/v/del r, ये तुम्हारा r पार्ट हो गया, प्लस यहाँ पे r और r कैंसिल हो जाएगा, थीटा के स्पीड में तो निकाल नहीं सकते साइन थीटा को, तो 1/r² साइन थीटा, है ना, del/del थीटा साइन थीटा del/v/del थीटा, प्लस यहाँ पे फाई की स्पीड में करना है, तो ये r कैंसिल हो जाएगा, थीटा भी बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे भी r² साइन² थीटा है, तो r भी यहाँ पे 1/r² साइन² थीटा हो जाएगा, चेक करना, और del/2v/del ये तुम्हारा आ जाएगा टोटल लाप्लासियन इन स्फेरिकल पोलर। समझ में, कोऑर्डिनेट सिस्टम को अच्छे से विजिट करना, तुमको पता चलेगा, समझ में।
ओके, ये है जी तुम्हारा। तो तुमको खुद को रिकैप करना था, मैं यहाँ पे करा दिया क्योंकि इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करोगे। तो यहाँ पे स्पेशल केसेस देखते हैं। स्पेशल केसेस मतलब अगर हमारे पास, ठीक है, इफ जो पोटेंशियल होगा फंक्शन ऑफ आर रहेगा, या पोटेंशियल फंक्शन ऑफ आर रहेगा इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल स्क्वायर ऑफ वी इज इक्वल टू आर वाला देखेंगे, थीटा वाला तो होगा नहीं, डिफ्रेंसिएशन फाई वाला तो होगा नहीं, ओनली फंक्शन ऑफ आर है, तो क्या यूज़ करेंगे स्पेरिकल पोलर फॉर्म में, वन अपन आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर स्क्वायर डेल वी बाई डेल, बस फर्स्ट पार्ट यूज करेंगे, ये वाला पार्ट, ये जब जीरो हो जाएगा। सिमिलरली सिलिंड्रिकल में अगर हमारे पास ओनली फंक्शन ऑफ आर रहेगा या जो रो रहेगा, तो उस केस में ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, थीटा वाला और फाई वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, जेड स्क्वायर डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे करना है हम लोग। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे, तुमको यहाँ पे क्वेश्चन अभी करना है हमारे पास, है ना। तो क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास, ये सब चीज़ तो तुम फेमिलियर हो गए। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ हम लोग यहाँ पे नो माइंड में रखना है क्वेश्चन करने के लिए, गॉस लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म, पॉइसन इक्वेशंस, लाप्लास इक्वेशन, अंडरस्टूड। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। तो अब हम लेते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, ठीक है, गॉस लॉ एंड पॉइसन इक्वेशन, ये हम लोग यहाँ पे कुछ करते हैं क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग वही रहेगा, क्वेश्चन या प्रॉब्लम बेस्ड ऑन। अब कितना तुम अप्लाई करोगे, देखो ये सब चीज़ों को याद करने की जरूरत नहीं है, जब तुम वहाँ पे सॉल्व करोगे क्वेश्चन तब अपने आप ये तुम्हारा, ठीक है, हैबिट में आ जाएगा हमारे पास। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन गॉस लॉ एंड पॉइसन इक्वेशन, देखते हैं तुम यहाँ पे कितना इसको अप्लाई करो। अब तुमको करना है क्वेश्चन, है ना। ओके, तो क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे लिख लो, कैसे क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा। मैं तुमको इसे पहले बता भी दिया गया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे को ई गिवन रहेगा, ई गिवन क्वेश्चन में, तो क्या मिल जाएगा, क्यू इनक्लोज मिल जाएगा, फाइंड कर सकते हो, फाइंड करने के पड़ेगा, या क्यू इनक्लोज मिल जाएगा तो रो अपना फाइंड कर सकते हो। माइंड में आ रहा है कैसे फाइंड करना है, ई गिवन रहेगा तो क्यू इनक्लोज कैसे फाइंड करोगे, ई डॉट डी एस करोगे इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज मिल जाएगा, क्यू इनक्लोज मिल जाएगा तो रो डी राउ करोगे तो रो मिल जाएगा। अगर तुमको वी गिवन रहेगा तो क्या फाइंड कर लोगे, यहाँ पे रो आराम से फाइंड कर लोगे, इससे पॉइसन इक्वेशन से कर लोगे हम लोग। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे तुमको फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, करें क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन करेंगे तभी तुमको, ये सब तो पढ़ते रहोगे तुम यहाँ पे थ्योरी थ्योरी, क्वेश्चन कर। ओके, क्वेश्चन लिखो, पोटेंशियल इन ए रीजन इज गिवन बाई, ठीक है, पोटेंशियल इन ए रीजन इज गिवन बाई, इस तरीके से दिया है, वी ऑफ आर इक्वल टू ए आर क्यूब प्लस बी, कैलकुलेट चार्ज डेंसिटी इन दैट रीजन, कैलकुलेट चार्ज डेंसिटी इन दैट रीजन। कुछ अप्रोच किए होंगे सही या गलत, जैसे भी अप्रोच किए होंगे, उसको हम लोग यहाँ पे डील करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे बोला क्या गया था हम लोग यहाँ पे, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्या फाइंड करना था और कैसे हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे ना। तो सबसे पहले बोला गया था कि पोटेंशियल इन रीजन इज गिवन। अगर पोटेंशियल गिवन है तो चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या चीज़ तुमको लिखाया गया था, क्या यूज करोगे तुम लोग बोलो यहाँ पे। पोटेंशियल किस रीजन में गिवन रहेगा और हमको चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करना है, ओबियसली हम लोग यहाँ पे पॉइसन इक्वेशन यहाँ पे यूज करेंगे। पहला चीज़ तो ये माइंड में आना चाहिए था, पोटेंशियल गिवन है और चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो उसमें जो रिलेशन होता है हमारे पॉइसन इक्वेशन, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक सब सही किए थे, पहले ये बता हम लोग अभी, सब लोग ये अप्रोच किए थे। ओके, वेरी गुड। अब पोटेंशियल ऐसे फंक्शन ऑफ आर है ना, पोटेंशियल ऐसे फंक्शन ऑफ आर है, तो ओबियसली तुम यहाँ पे देख सकते हो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट माइंड में आना चाहिए हमारे पास, पोटेंशियल ऐसे फंक्शन ऑफ आर है। तो सेकेंड चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, डेल स्क्वायर ऑफ वी इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ तक कौन कौन पहुंचा था स्टेप हम लोग यहाँ पे, पहला तो ये समझ में आ गया कि किससे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। ओके, ठीक है, तुम्हारा वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है जी आंसर, ठीक है, यहाँ पे देख लो अब जो भी आएगा उससे मैच करना।
और एक बार आएगा तो और भी वैल्यू चेंज हो सकता है तुम्हारा। डेल स्क्वायर वी इज, ठीक है, हम लोग यहाँ पे नाउ फाइंड डेल स्क्वायर वी इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी देखे थे हम लोग यहाँ पे देखे थे कि वी इज ए फंक्शन ऑफ आर ओनली है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे डेल स्क्वायर ऑफ वी इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन, क्या लिखे थे अभी तुमको बताया था स्पेशल केस, आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर ऑफ आर स्क्वायर डेल वी बाई डेल आर। इज इट राइट? बताओ जी। ये हो जाएगा तुम्हारा डेल स्क्वायर वी, ना कि तुम डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर लिख दो, वहाँ पे आर कहाँ से लाओगे। यहाँ तक गए थे क्या सब लोग, बताओ तो। नहीं गए थे तो यहाँ पे तुम कहाँ पे मिस्टेक किए थे देखो हम लोग, मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ। पहला चीज़ तो पोटेंशियल गिवन है, तो रो फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे पॉइजन क्वेश्चन यूज करेंगे, एब्सोल्युटली राइट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डेल स्क्वायर भी हम लोग यहाँ पे करना है, तो उसके लिए डेल स्क्वायर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे वो यूज करना है, क्योंकि और एक स्पेशल बात ये है कि वी से फंक्शन ऑफ ओनली आर है। यहाँ पे तुमको अभी अभी बताया था कि अगर वी से फंक्शन ऑफ आर होगा तो ये तुम्हारा डेल स्क्वायर भी होगा। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसे एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट सिस्टम तुमको पता रहता है ना एकदम माइंड्स में, जैसे बोलते हैं ना यहाँ पे टेबल हम लोग यहाँ पे पता रहता है, तो वैसे ही ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पूरा पता होना चाहिए। अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन तुम यहाँ पे सॉल्व नहीं करोगे फिजिक्स में, मतलब कोई भी, मतलब इन द सेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्लासिकल, क्वांटम या जो भी कोऑर्डिनेट्स बेस्ड रहेगा। चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम तुमको यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार्टिंग में मैथमेटिकल फिजिक्स में तुमको बताएंगे। ये हो गया। अब बस क्या है, अब तुमको बस फाइंड आउट करना था क्या, चार्ज डेंसिटी। तो बस यहाँ पे वी दिया है, वी का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है तुमको यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा नाउ, ठीक है, हम लोग यहाँ पे वी ऑफ आर इज इक्वल टू गिवन है ए आर क्यूब प्लस बी, तो पुट करो यहाँ पे जो भी था, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट, तुमको रो मिल जाएगा यहाँ से डेल स्क्वायर वी, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर, ये पूरे क्या करना है आर स्क्वायर और डेल वी बाई डेल आर, डेल बाई डेल आर ऑफ वी है ए आर स्क्वायर प्लस बी, ये यही देखिए देखो यहाँ पे माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे करना है। यहाँ पे जो भी आएगा आंसर ये आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी आंसर, क्योंकि आर है ना, तो आर आर तो ऐसे नहीं कि आर को बाहर निकाले पार्शियल डेरिवेटिव में, उसको कॉन्स्टेंट थोड़ी बोल, थीटा फाई करेंगे तो बाहर निकाल देंगे। ये चीज़ किए थे क्या, बताओ हम लोग यहाँ पे, ये चीज़ करना है तुम्हें, ये तुम वी का वैल्यू पुट किए यहाँ पे, ये तुम्हारा वी है जो भी था यहाँ पे, डेल वी बाई डेल आर, बस इसका डेरिवेटिव करो यहाँ पे आर के रिस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा जी हमारे पास, 1/r² रहने दो, डेल बाई डेल आर होगा क्योंकि इससे बाहर नहीं निकला है आर स्क्वायर, इसको पहले सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा जी, इसको जब तुम यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ मेरे को पहले, इसको सॉल्व करोगे तो बस सिंपल डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव करो यहाँ पे इसका, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा डेल बाई डेल ऑफ ए आर स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी 3 AR², ये पहले से था यहाँ पे, क्यूब है ना ये, दिस इज क्यूब हो गए, तो 3 AR², तो ये आ जाएगा 3 AR², में क्या लिखा हूँ 3 को, ये 3 है, ओके, तो बेसिकली 3 है ये, हाँ कंफ्यूजन है यहाँ पे, मुझे लगता है 3 है, 3 AR² है ये, ओके आप सही है, यहाँ पे आर क्यूब था ना, ये आ जाएगा आंसर। इधर तो वैसे ही रहेगा माइनस रो बाई एप्सिलॉन, ये तो हमको फाइंड आउट करना है ना, इससे कोई छेड़खानी नहीं करना है, ओके, तो ये हो जाएगा 3 A, आर है, आर वाले को रखो बाकी बाहर निकाल दो, तो 1/r², 3 A बाहर आ जाएगा, डेल बाई डेल आर आप अभी बचेगा हमारे पास आर स्क्वायर, ठीक है, ये होगा हमारे पास। अब यहाँ पे तुम इसको डिफरेंशिएशन करना है हमारे पास आर स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा, इसको बस आप सॉल्व करो, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 4r³ 3A, और 1/r² यहाँ पे था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आर स्क्वायर, एक r³ से कैंसिल हो जाएगा, तो 12 AR इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू आ जाएगा -12 AR²। कहाँ कहाँ तुम लोग मिस्टेक किए थे देखो, डिफरेंशिएशन में मिस्टेक करोगे तो उसका कोई सॉल्यूशन मैं नहीं दे सकता, स्टेप बाय स्टेप करो, ठीक है, हड़बड़ी मत करना, जब भी डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हारा ऑप्शन आंसर सही आएगा, कहीं भी किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो।